वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी थ्रू 100 वन लाइनर क्वेश्चंस बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर स्पेशली डिजाइन फॉर एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है। यूनिट 1 में है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये है हिमालयाज, प्लेन्स, प्लेट्यू, डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। नेक्स्ट आते हैं विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो ये है हिमालयाज। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो ये है केटू, गॉडविन आस्टिन। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये है हिमालयाज। विच प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। तो ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। विच डिजर्ट लाइस इन इंडिया। तो ये है थार डिजर्ट जो कि राजस्थान में है। विच प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स। तो ये है छोटा नागपुर प्लेटू। विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। तो ये है जोजिला। विच इज द हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया। तो ये है लद्दाख प्लेटू। विच हिल रेंज सेपरेट्स इंडिया एंड म्यांमार। तो ये है पूर्वांचल हिल्स। नेक्स्ट आते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ये है गंगा। ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा है गंगोत्री ग्लेशियर। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो ये है कोसी। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये है यमुना। ओरिजिन ऑफ रिवर यमुना। तो ये है यमुनोत्री ग्लेशियर। विच रिवर फॉर्म सुंदरवन डेल्टा। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। तो ये है मसूली। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। तो ये है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो ये है गोदावरी। विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो ये है नर्मदा। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। What type of climate does India have? तो ये है tropical monsoon climate. Which winds bring rainfall to India? तो monsoon winds. Southwest monsoon arrives in India in June. Retreating monsoon occurs in October November. जो मानसून लौट कर आता है तो अक्टूबर नवंबर में लौट कर आता है। Which place receives highest rainfall in India? तो ये है मौसिन राम। विच फैक्टर अफेक्ट्स इंडियन क्लाइमेट मोस्ट। तो ये है मानसून क्योंकि इसी पे हमारा एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है। विच रीजन रिसीव्स विंटर रेनफॉल। तो ये है तमिलनाडु। विच विंड्स कॉज विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया। तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। विच सीजन इज कॉल्ड हॉट वेदर सीजन। तो ये है समर। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसीव्स लीस्ट रेनफॉल। तो ये है राजस्थान एज वी ऑल नो। सॉइल्स ऑफ इंडिया। विच सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल इन इंडिया। तो दैट इज अलुवियल सॉइल क्योंकि ये न्यू सॉइल होती है। नेक्स्ट आते हैं विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन। तो ये है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। विच सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। तो ये है एरिड सॉइल। विच सॉइल इज रिच इन आयरन। तो ये है रेड सॉइल। लैटरेट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू हैवी रेनफॉल। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। तो ये है एलुवियल सॉइल। विच सॉइल लैक्स नाइट्रोजन। तो ये है रेड सॉइल। रेड सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता। विच सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये है लैटराइट सॉइल। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर शुगर केन। तो ये है एलुवियल सॉइल। अब आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पर। विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। विच ट्री इज कॉमन इन मॉनसून फॉरेस्ट। तो ये है टीक। विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज। तो ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज। विच ट्री इज कॉमन इन मैंग्रोव्स। तो ये है सुंदरी। विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन डेजर्ट। तो ये है थॉर्न फॉरेस्ट। विच ट्री इज कॉमन इन थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये है बबूल। विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन हिमालयाज। तो ये है कोनीफेरस फॉरेस्ट। विच ट्री इज कॉमन इन कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो ये है पाइन। विच इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो ये है बनियान। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। मेन ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये एग्रीकल्चर है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन मॉनसून। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। विच क्रॉप इज नोन फॉर गोल्डन फाइबर। तो ये है जूट। विच क्रॉप नीड्स ब्लैक सॉइल। तो ये है कॉटन। विच इज स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। तो ये है राइस। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो ये है उत्तर प्रदेश। विच क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर। तो ये है राइस। विच क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर। तो ये है व्हीट। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विच इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। तो ये है इंडिया। विच इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो ये है हावड़ा। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो ये है NH 44। विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये है मुंबई। विच इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये है कोलकाता। विच एयरपोर्ट इज बिजिएस्ट इन इंडिया। तो ये है दिल्ली। विच रिवर हैज इनलैंड वाटरवेज। तो ये है गंगा। विच इज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये है हब्बली। विच ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट। तो ये है वाटरवेज। विच कम्युनिकेशन इज फास्टेस्ट। तो ये है इंटरनेट। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज।
Which is the most populous state in India? तो that is Uttar Pradesh. Which is the least populous state? तो that is Sikkim. Literacy rate highest in which state? तो ये है केरला. Sex ratio highest in which state? तो ये भी केरला का ही highest है. पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट इन विच स्टेट? तो ये बिहार में ज्यादा है. एंड अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली में ज्यादा है. सेंसस कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में सेंसस होता है. फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था. अर्बन पॉपुलेशन रेफर्स टू सिटी पॉपुलेशन. रूरल पॉपुलेशन रेफर्स टू विलेज पॉपुलेशन. नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मींस पीपल. Now let's come to miscellaneous. First question is Tropic of Cancer passes through how many states? ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम भी है. लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया तो ये है राजस्थान. स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया तो ये है गोवा. लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है लद्दाख. स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप. नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है गंगा. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है टाइगर. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है पीकॉक. So that is all for today and hope you like this video. If you want more such videos, don't forget to subscribe Rapid Steno. And अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल Rapid Steno ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी. एंड जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर है Rapid Steno सॉफ्टवेयर. आप यहाँ पे डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोड डिक्टेशन, केसी डिक्टेशन, ऑल टाइप्स ऑफ डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. एंड जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मेटिंग टाइपिंग एंड पिटमैन टाइपिंग दोनों ही फीचर्स हैं. तो आप यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं एंड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस. थैंक यू.